यह मामला जमीन की खरीद फरोख्त में कथित रूप से गलत चौहद्दी, विवादित बैनामा और उसके बाद उत्पन्न हुए दबाव व धमकी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी द्वारा केवल 565 वर्ग फुट जमीन विक्रेता रामजी के नाम से ग्राम रानीडीहा स्थित अराजी संख्या 5 में संपूर्ण चौहद्दी दर्शाकर बैनामा करा लिया गया था, जबकि वास्तविकता यह थी कि बैनामे में दर्ज चौहद्दी और जमीन की वास्तविक स्थिति में गंभीर अंतर था। जब इस तथ्य की जानकारी मूल विक्रेता रामजी को हुई तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही इस त्रुटि को सुधारने का प्रयास किया। रामजी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सलीम के पिता जौहर अली को संबंधित अराजी में उत्तर दिशा की ओर अपनी स्वयं की निर्मित और स्पष्ट क्षेत्रफल वाली जमीन अलग करके दे दी, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम या विवाद न बना रहे। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को रामजी द्वारा पीड़ित की मां इंदू देवी के नाम विधिवत बैनामा किया गया। इस बैनामे में जमीन की चौहद्दी को पूरी तरह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। पीड़ित का कहना है कि इस जमीन पर वर्तमान में अपना मकान निर्माण करवा रहा है और यह कार्य पूरी तरह वैध दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। आरोप है कि इसके बावजूद सलीम और उसके साथ जुड़े लोग पीड़ित पर लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उनसे अवैध रूप से धन उगाही करने के उद्देश्य से फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। पीड़ित का यह भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच पूर्व में राजस्व टीम द्वारा की जा चुकी है। राजस्व टीम ने स्थल निरीक्षण के बाद वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे विधिवत रूप से एसडीएम सदर को भेजा गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिपोर्ट स्वयं सलीम के प्रार्थना पत्र पर ही तैयार की गई थी। देखिए, जो भी जमीन के कब्जे की बात को लेकर के हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, और निराधार ही नहीं, यह एक साजिश के तहत ऐसा काम किया जा रहा है जिससे हमसे कुछ पैसे का दोहन किया जा सके। और यह पैसे का दोहन करने के लिए जो भी व्यक्ति हमारे पर आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। कारण ये है कि न तो उसके पास कोई भी ऐसा पेपर है जिससे वह यह साबित कर सके कि उस व्यक्ति की चौहद्दी सही है या गलत है। वह पूरी तरह से गलत चौहद्दी के आधार पर, और लगभग जिस प्लाट के बारे में हमसे वो कह रहा है कि मैं गलत हूँ, वो पूरी की पूरी चौहद्दी को केवल और केवल 561 या समथिंग करके स्क्वायर फीट है, जो लगभग 1.5 डिसमिल के करीब या कम होता है, उसको लिखा करके और संपूर्ण 24 डिसमिल की चौहद्दी की बात को ले करके वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमने ऐसा ऐसा बैनामा लिया हुआ है। और जो वह बैनामा लिया है वो पूरी तरह से राजस्व अधिकारियों को भी वह अपने साजिश के तहत शिकार बना करके उसने ऐसा किया है। और वह शिकार तो बना लिया था, जिस व्यक्ति की ज़मीन थी उसको भी शिकार बना लिया था। अगर वह एक्टिव नहीं हुआ होता तो शायद उसकी वह टोटल ज़मीन केवल और केवल 1.5 डिसमिल की चौहद्दी के आधार पर 24 डिसमिल का वह जो है उनसे इल्लीगल तरीके से उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया होता। देखिए, यह ऐसे प्रकरण हैं जो आज के डेट में गोरखपुर ज़िले में सर्वाधिक और बड़े स्तर पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो ईमानदार हैं और किसी तरह से कहीं कोई थोड़ी ज़मीन ले करके और अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, उन लोगों को ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से जब ये बात पता चल जाए कि व्यक्ति यहाँ ज़मीन लिया है और उससे पैसे का दोहन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, तो ऐसे माफिया और ऐसे गुंडे और इस तरह के जो ज़मीन के दलाल कह सकते हैं हम, ज़मीन के माफिया कह सकते हैं, ये लोग काम शुरू कर देते हैं किसी भी तरह से इनसे पैसे का दोहन कर लिया जाए। इसमें सर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ऐसे निष्पक्ष रूप से जो है बात देखी जाए कि जो कागजात हैं वह कागजात किसके सही हैं। चूँकि इस प्रकरण में राजस्व टीम भी गठित हो चुकी थी और राजस्व टीम ने भी वह मेरी ही ज़मीन का संपूर्ण चौहद्दी एग्जैक्ट पॉइंट पर लिखते हुए अपनी रिपोर्ट एसडीएम के थ्रू भेजी जा चुकी है। पीड़ित का दावा है कि राजस्व रिपोर्ट में जमीन की वास्तविक स्थिति, चौहद्दी और कब्जे को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई। इसके बावजूद बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि वैध दस्तावेजों और प्रशासनिक रिपोर्ट के होते हुए भी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब यह मामला जमीन के कागजात, चौहद्दी की सच्चाई और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर विचार का विषय बना हुआ है। पीड़ित न्याय की मांग कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि कानूनन सही होने के बावजूद उन्हें बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है। फिलहाल यह देखना अहम होगा कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है और जमीन विवाद से जुड़े इन आरोपों की सच्चाई किस रूप में सामने आती है।